मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो देखते हैं यार हम अपना जो लेवल है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा। चलो बिना किसी देर की आज का जो एपिसोड है इसको तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि तुम लोग तो जानते हो कि जो हम जो एपिसोड होते हैं इनको बहुत ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करते हैं। इतना भी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि जो फालतू चीज़ होती है उसको कट कर देते हैं, यानी कि ऐसी थोड़ी बहुत ही बकवास चीज़ें जो होती हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को कवर कर सकें। और आप लोग तो जानते हो मुझे जाना ही जाता है ताकि मैं जल्दी जल्दी से स्टोरी। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो कि अभी के टाइम पे उस शॉप के थर्ड फ्लोर तक आ चुका था। और थर्ड फ्लोर पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दो बंदों को देखता है जो कि आपस में लड़ रहे थे कि अरे नहीं भाई, तू इस चीज़ को थोड़ा कम प्राइस पे बेची, तू तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे इसको बेच रहा है। तो शाओयन कहता है अच्छा ये बंदा है क्या, यहाँ पे क्या बेच रहा है। तभी उसकी जो नज़र होती है एक फ्रूट पे चली जाती है। तभी शाओयन कहता है कोल्ड बोन नैरो फ्रूट, ये तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसी चीज़ की, क्योंकि जो मास्टर को मैं अभी के टाइम पे हड्डी बढ़ाने वाली, रक्त जोड़ने वाली जो पिल बनाने वाला हूँ वो मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अंदर ये जो हर्ब्स है ये भी आने वाले हैं, तो मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। और ये उसका जो आप कह सकते हो 3 सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं उनके बीच में से एक है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो जल्दी से वहाँ पर चला जाता है। जाने के बाद तभी वो देखता है कि वो जो दूसरा बंदा था जो आप कह सकते हो शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग कर रहा था, वो वहाँ से चला जाता है। तो जो शॉप का कीपर था हमें यानी कि शॉपकीपर था हमें दिखाया जाता है, वो शाओयन को देखता है और कहता है बच्चे तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो देखते हैं शाओयन की चेस्ट पे, जहाँ पे उसके ऊपर एक टोकन लगा हुआ था जो एक 7th लेवल के एल्केमिस्ट का था, और वो भी एक मिडिल लेवल के 7th लेवल का एल्केमिस्ट। तभी शाओयन भी देखता है कि वो जो बंदा है वो एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट है और वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, तो क्योंकि शाओयन ने उसकी जो छाती है उसके ऊपर एक बैच को देख लिया था। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो फ्रूट है ये आप कितने का बेच रहे हो। तो बताते हैं हमें इसके लिए एक 7th लेवल की हाई लेवल की पिल चाहिए। तो ये देख के तो शाओन के भी होश उठ जाते हैं और कहता है कि अरे भाई थोड़ा कम तो कर लो प्राइस। यार जिस प्राइस पे तुम इस चीज़ को बेच रहे हो ना, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि तुम एक 7th लेवल के हाई लेवल की एक हब को बेच रहे हो। और तुम जानते हो कि जो 7th लेवल की हाई लेवल की एक हब होती है उसको बहुत सारी हाई लेवल की हब से मिला के बनाया जाता है, तब वो जाके एक 7th लेवल की हाई लेवल की पिल बनती है। तो तुम उसे ऐसे ही कैसे मांग रहे हो। तो बंदा हंसता और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे थोड़ा कम कर देता हूँ, लेकिन हाँ जो तुम पिल निकालोगे वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो जो उसका स्तर होना चाहिए वो 7th लेवल का मिडिल ग्रेड होना चाहिए। तो ये देखिए शाओन कहता है अच्छा ठीक है यार निकाल देंगे इतना, तो चलो चलते हैं अपने मास्टर के लिए। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने हाथ में एक रेड कलर की पिल को ले आता है, और जो पिल थी हमें पता लगता है कि इसका वो हेल हर्ट पिल कहा जाता है। और जो हेल हर्ट पिल होती है हमें बताया जाता है इसके बारे में कि अगर कोई भी अल्केमिस्ट इसको अपनी गोली शोधन से पहले खा ले, यानी कि पिल को रिफाइन करने से पहले खा ले, तो उसकी जो ताकत होती है यानी कि आप कह सकते हो उसकी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी सफलता दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस पिल को बनाने में वो बहुत जल्दी सक्षम भी हो सकता है। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर इस चीज़ पर ज़्यादा बढ़ जाता है तो सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है किसी भी अल्केमिस्ट के लिए। और ऐसी पिल मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब आप लोग सोचोगे कि एक 7th लेवल की मिडिल ग्रेड की पिल मिलना मुश्किल नहीं होता, तो मैं बता दूं एक 7th लेवल की मिडिल ग्रेड की पिल मिलना इतना इन एल्केमिस्ट के लिए मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो रेयर है। इसी वजह से कुछ ही लोगों के पास होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास अगर मिल भी जाए तो एक 7th ग्रेड की ऐसी पिल मिल जाएगी जैसी शाओन के पास है, जो कि लो रैंक पे होगी, लेकिन उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमें दिखाई जाइए देखिए उस बंदे की आंखें एकदम चौंधे आ जाती हैं कि भैया ये क्या देख लिया। तभी वो कहता है अरे अरे दे दीजिए हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। हमें दिखाया जाता है कि शाओन उससे वो फ्रूट ले लेता है और उसको ये पिल दे देता है। तभी शाओन की नज़र एक टोकन के ऊपर पड़ती है जो कि एक प्लेट की तरह था। हमें दिखाई देती है जो गोल सी प्लेट थी इसके ऊपर कुछ जंग लगा हुआ था और इसके ऊपर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी। तभी शाओन भी समझ जाता है कि ये किसी एशियन टाइम से बिलोंग करती है ये चीज़। हमें दिखाई देता है शाओन इसको उठा के थोड़ा बहुत चेक करता है, चाहे शाओन इसको चेक करता है, हमें दिखाया जाता है शाओन इसको वापस रखता है और सोचता है कि यार चलो एशियन टाइप की चीज़ है, क्योंकि शाओन ने इसके अंदर अपनी डुकी डाल के इसको चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन शाओन इसको चेक नहीं कर पाया था। तो शाओन ने सोचा कि चलो भैया मेरे काम की नहीं है, छोड़ो उसको। तभी जो ज्ञान जुनजे होते हैं वो शाओन के एकदम कान में कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि शाओन देखो ये एक एशियन टाइम से बिलोंग करती है और मैंने कुछ किताबों में इसके बारे में पढ़ा हुआ है और मैंने इसके कुछ चित्र भी देखे हुए हैं अपनी कुछ किताबों में। तुम जानते हो मैं भी एशियन टाइम से बिलोंग करता हूँ, तो अगर तुम इस चीज़ को ले लेते हो तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो शाओन कहता है क्या सच में ये मेरे फ़ायदेमंद होगी। तो वो कहते हैं हाँ शाओन ये बिल्कुल तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी, तुम्हें इसको खरीदने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। तो शाओन कहता है चलो ठीक है मुझे क्या इस चीज़ को ले ही लेना चाहिए। तो वो तभी उसी की शॉपकीपर की तरफ देखता है और कहता है कि बूढ़े एल्डर क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो एशियंट
तुम कह सकते हो ये जो भी चीज़ है ये तुम मुझे कितने में बेचोगे। तो ये देख के वो बंदा कहता है मतलब कि इसकी लंबी लंबी हाँकने पड़ जाता है कि ये एशियन चीज़ है, तुम जानते हो एशियन से जो भी चीज़ बिलोंग करती है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। तो शाओन कहता है अच्छा तो फिर तुमने इसको अपने पास क्यों नहीं रखा। शाओन का मतलब कि इतना मुंह तोड़ जवाब देख के तो वो बंदा भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे भाई मैं तो इसको सोल्व भी नहीं कर पाया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि इसके अंदर की मिस्ट्री क्या है, अगर मेरे को बताओ तो मैं ऐसी एशियन चीज़ को यहाँ पे लाता। तो शाओन कहता है वो अब मुझे समझ आया कि तुम इसको सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो कहता है चलो अच्छा ठीक है आप प्राइस बता दो इसका। तो वो बंदा कहता है सीधा मतलब कि सीधा मुंह मुंह पे कह देता है शाओन के, शाओन देखो ये चीज़ बहुत एशियंट है, मैं इसके लिए तुमसे लेना चाहूँगा जो अभी अभी तुमने मुझे पिल दिया ना इसका बस तुम मुझे फार्मूला दे दो। तो ये देख के शाओन भी एकदम शौक हो जाता है, कहता है क्या फार्मूला दे दूँ इसका। भाई एक बात था मेरे को इस एशियन चीज़ के बारे में मेरे को पता नहीं, मुझे पता नहीं इसका यूज़ कैसे करना है, मैं तो बस इसको ऐसे ही ले रहा हूँ और तूने सीधा सीधा तुम जानता रहो पिल कितनी ज़्यादा मतलब कि महंगी होती है, यहाँ तक कि उसके फार्मूले यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलते और तू कह रहा है कि मैं उसके फार्मूले को तेरे को दे दूँ। नहीं मेरा दिमाग ख़राब है क्या। तो वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि झिझकने लगता है क्योंकि उसने जो सच में जो चीज़ मांगी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस बंदे को अब इस चीज़ की ज़रूरत थी। हमें दिखाया जाए तभी जो याओतियान जो होते हैं वो कहते हैं शाओन ले लो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैं यकीन दिला सकता हूँ कि एक फार्मूले को रखने के पास अगर तुम एक फार्मूले को दे भी देते हो तब भी तुम्हें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला अगर उसने इस पिल को बना भी लिया। लेकिन देखो अगर तुम्हें ये चीज़ मिलती है तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में मदद करेगी तो उसमें गलती क्या है। तो शाओन कहता है चलो ठीक है मैं देने का तो सोच रहा हूँ। और हमें दिखाया था जो शाओन है वो मतलब कि सोचने लगता है वो कि भैया देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मास्टर को पता लगा कि हाँ भाई मैंने सिर्फ अगर ये चीज़ बाद में बेकार निकली और इस बेकार चीज़ के बदले मैंने इतनी बड़ी मतलब की कीमत दे दी तो जब मास्टर को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे कि हाँ भाई इनका डिसाइपल मतलब कि देखो कितना ज़्यादा लापरवाह इंसान है। तो तभी जो शाओन था वो गहरी सोच में पड़ा था और जो सामने बंदा था वही देख के शौक हो जाता है कि अब भैया मेरे को क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी अपने पास से एक और फ्रूट को निकालता है जो शाओन ने शॉपकीपर से लिया था, जिसे बोन आप कह सकते हो बोन कैसे ऐसे इसका नाम है कि कोल्ड बोन नैरो ऐसा फ्रूट है ये। जो हमें दिखाया जाता है कि ये इस फ्रूट को एक और बार निकाल लेता है और कहता है कि देखो मैं इस प्लेट के साथ साथ तुम्हें ये जो मतलब तुम कह सकते हो फ्रूट है इसको भी दे दूँगा। तो और वो साथ में कहता है कि इस फ्रूट का जो तुम कह सकते हो ग्रेड है वो पहले वाला जो फ्रूट तुमने खरीदा है उससे ज़्यादा हाई है। तो ये देख के शाओन खुश हो जाता है कि चलो भैया एक अच्छी चीज़ मिलने जा रही। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है तभी उसके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है और स्क्रॉल को उस बंदे की तरफ फेंक देता है, उस फ्रूट को लेके अपनी रिंग में डाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जैसे प्लेट को छूने वाला था तभी वहाँ पर एक पंखा आके उस प्लेट से टकरा जाता है। तो ये देख के शाओन शौक हो जाता है कि आखिरकार ये कौन बंदा है जो इस मतलब कि तुम कह सकते हो इस एशियन चीज़ को यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को जो कि आगे की तरफ आ रहा था उसकी आप कह सकते हो चेस्ट के ऊपर एक 7 साल के एल्केमिस्ट का बैच भी लगा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे 3 बंदे थे जिनमें से 2 दाओजुंग लेवल 7 के दाओजुंग लेवल 9 के वॉरियर थे और जो पीछे एक बंदा था वो दाओजुन लेवल पे था। और ये जो दाओजुन लेवल का वॉरियर था ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है कि बंदा भाई कहाँ से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार इसकी जो फैमिली है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है वो आगे आता है और कहता है कि देखो इस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ चुकी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसलिए मैं इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ। तो शाओन कहता है देख भाई मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ को मैंने पहले ही खरीद लिया है तो तुम्हें बीच में ऐसे नहीं पड़ना चाहिए वरना फालतू का कोई रफड़ा खड़ा हो जाएगा। तो बंदा कहता है देखो मेरा प्रोफाउंड संप्रदाय वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर एक बार उसकी नज़र पड़ जाती है तो उस चीज़ को लेके रहता है। हमें पता लगता है कि ये जो प्रोफाउंड संप्रदाय है ये अच्छा खासा ताकतवर मतलब कि आप कह सकते हो संप्रदाय है। इनका जो मतलब कि लीडर है वो भी आप कह सकते हो एक दाऊ जुन लेवल का वॉरियर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पीछे कम से कम इनके पीछे एक और आप कह सकते हो संप्रदाय है जिसको स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय कहा जाता है। और जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की जो प्रोफाउंड संप्रदाय है ये एक ब्रांच है। और हमें पता लगता है कि यहाँ पे 2 सबसे बड़े प्रोफाउंड हैं, एक तो फ्लावर प्रोफाउंड जहाँ पे यूनियन इस टाइम पे रह रही है और दूसरा ये मतलब कि आप कह सकते हो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था ये सुन के मतलब कि कहता है अच्छा तो ये बंदा उधर से बिलोंग करता है, चलो क्या हुआ ये एक स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की एक ब्रांच ही तो है ना। हमें दिखाया जाता है वो कहता है शाओन कि देखो भाई मेरी चीज़ में नज़र पड़ चुकी, चाहे तू जिस भी क्लैन से बिलोंग करता मुझे चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इस चीज़ को लेके जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से इस चीज़ को अपने पास हमें दिखाया जाता है कि रख लेता है मतलब कि रखने वाला था। तभी वो जो बंदा होता है वो भी अटैक करने के लिए शाओन के बाद आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि आप कह सकते हो वो भी स्वेलिंग फोर्स को लगाने लगता है। तो ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। तभी वो जो बंदा था वो कहता है उस शॉपकीपर से कि देखो मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा अगर तुम इस चीज़ को मुझे बेच देते हो।
तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो इस पहले तो इस एशियंट पीस को उठा लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसको शाओन के पास फेंकते हुए कहता है कि देखो भाई, मैं मतलब कि यहाँ पे अपना ईमान नहीं बेच सकता, इनके अपने करेक्टर को नहीं बेच सकता हूँ। शाओन ने इस चीज़ को पहले ही खरीद लिया है तो वो इस चीज़ को अपने पास रखेगा। तो ये देखिए वो जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो उसके दो गार्ड्स थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखिए कि हाँ भाई, उसके यंग मास्टर की यहाँ पे बेइज्जती हो चुकी है। तभी ये देखिए लिटिल फाई डॉक्टर आगे आती है और अपने पॉइजन से, दो पॉइजन के आप कह सकते हो बूंदों से, उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखिए पीछे जो दाऊ जून लेवल का वॉरियर था वो जल्दी से आगे आता है और हमें दिखा, आगे नहीं आता बल्कि उन्हें आप कह सकते हो थोड़ा सतर्क करने की कोशिश करता है और आगे एक शील्ड को बना देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन होता है उसका थोड़ी बहुत ही गैस जो होती है इन दो मतलब कि बूढ़ों के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से ये जो दो बूढ़े थे हमें दिखाया जाता है जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं और अपनी द्विकी के प्रभाव को अपनी, आप कह सकते हो अपनी नसों के अंदर फैलाने लगते हैं ताकि जो पॉइजन थोड़ा बहुत उनके अंदर चला गया उसको निकाल सके। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो, थोड़ी देर इसके बाद आप कह सकते हो झूलने के बाद अपने जो पॉइजन होता है अपनी बॉडी में उसको निकाल फेंकने में सक्षम हो जाते हैं। ये देखिए उन लोगों के आप कह सकते हो चेहरों पे एक अलग, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा डर उन लोगों के चेहरे पे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है फिर मिलेंगे दोस्त, और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो यहाँ से निकल जाता है, वो सीधा यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा था। तभी वो जो दो लेवल आप कह सकते हो 9 के दाऊजूंग लेवल के वॉरियर थे वो शावन के सामने जाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन भैया लिटिल फाई डॉक्टर साहब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग चुका था, इसलिए वो तो साइड पर हट चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो जल्दी से उस थर्ड फ्लोर से नीचे चला जाता है और यहाँ पे ये जो बंदा था हमें बताया जाता है कि देख के ये जो यंग मास्टर ही कहता है कि ये कौन सा बंदा है जिसने मतलब कि यहाँ पे मेरे सामने इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश की है, तुम जल्दी से इसके बारे में कोई ना कोई खबर निकालो। तो ये देख के वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो कहते हैं आखिरकार इस बंदे की इतनी हिम्मत जो यहाँ पे आके प्रोफाउंड संप्रदाय को यहाँ पे धमकाने की कोशिश करे। क्या इसको पता नहीं कि जो प्रोफाउंड संप्रदाय का एल्डर है, मैं उसका बेटा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था, हमें पता लगता है कि प्रोफाउंड संप्रदाय का जो एल्डर है, यानी कि उसका जो लीडर है प्रोफाउंड संप्रदाय का, यानी कि स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की जो ब्रांच है प्रोफाउंड संप्रदाय, उसका जो लीडर है उसका बेटा, और आगे जाके मतलब कि आप कह सकते हो उसकी सीट को संभालने वाला यानी कि उत्तराधिकारी है उसका। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो जल्दी से नीचे आ जाता है। उसके साथ जो ये क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे, ये क्लैन के, वो कहते हैं शावन तुमने प्रोफाउंड संप्रदाय से पंगा ले लिया, क्योंकि मैं इनका मतलब कि तुम कह सकते हो इनका करेक्टर देखते हुए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लोग जो भी इन लोगों से मतलब कि पंगा लेते हैं उसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं होते हैं। तो शावन कहता है अगर ये ऐसा करते हैं तो अपने सारी मतलब कि तुम कह सकती हो अच्छी खासी मतलब कि आपदाओं को अपने सारी मोल ले लेंगे, मुझे इन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाए शावन नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद वो शिनलैन को देखता है, शिनलैन से पूछता है क्या ये बंदा मान गया देने के लिए उस चीज़ को। तो वो कहती है हाँ ये उस मतलब कि तुम कह सकते हो डायमंड फ्रूट जो भी है गैस, हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि इस डायमंड फ्रूट को क्या देने के लिए तैयार हो चुका है। तो वो कहती है कि हाँ वो ये बंदा देने के लिए तैयार हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो उसको एक अच्छी सी पिल निकाल के दे देता है और उससे ये फ्रूट ले लेता है और कहता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास मतलब कि इन फ्यूचर में 10,000 10,000 ओल्ड प्लांट की ब्रांच होगी तो तुम मेरे पास वो भी ला सकते हो, और अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज़ होगी मतलब कि तुम कह सकते हो इन पिल्स के अंदर से जो जिन 3 पिल्स के नाम में सॉरी मतलब कि जिन 3 इंग्रेडिएंट हर्ब्स के मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी होगा तो तुम आके मुझे इन चीज़ों को दे सकते हो, मुझे इन चीज़ों में मतलब कि तुम कह सकते हो कोई भी आशंका नहीं होगी। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और जो कहे शावन ने उसको पिल दी थी ये वही पिल थी, यानी कि हेल हार्ट पिल। हमें दिखाई देती है ये देख के ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश था इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपने सुमो को लेता है और वापस से आ जाता है, आप कह सकते हो अपने वैली के अंदर यानी कि आप घर के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो स्काई मतलब कि आप कह सकते हो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो कहते शावन से शावन कल जो 5 क्लैन के अंदर कंपटीशन होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी रहना होगा। शावन कहते हैं क्या कल होने वाला है? अरे कोई बात नहीं यार, अपन तो हर वक्त तैयार रहते हैं, देख लूँगा मैं इन लोगों को। फिर ये देख के वो जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो भैया जो शावन है वो इन लोगों से मतलब कि फ़ाइट करने के लिए तैयार है, इनके भी इन लोगों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे कि भैया चलो मेरे सर से कम थोड़ा बहुत बोझ तो उतर जाएगा, क्योंकि जो शावन है वो अच्छा खासा मतलब कि ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को
जो वापस अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लीडरफाई डॉक्टर और याओ त्यान जुनजे थे, जिनके हाथ में वही एशियन प्लेट थी। एशियन प्लेट को देखने के बाद हमें दिखाई देता है याओ जुनजे को, जो जल्दी से उसके अंदर अपनी दुई की डाल के उसको जल्दी से आप कह सकते हो अपनी हाथ में एक फ्लेम को लाते हैं और फ्लेम से उसको आप कह सकते हो रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो लगभग आधे घंटे तक इसको ऐसे ही करते रहते हैं और उसके ऊपर आप कह सकते हो जितनी भी आप कह सकते हो गंदगी लगी हुई थी, यानी कि जितना भी जंग लगा हुआ था उसके ऊपर, वो सारा हट जाता है और वो जो प्लेट थी गोल्डन चमकदार प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो कहते हैं सच में ये जो द्विकी बहुत ज़्यादा थक चुकी है मेरी, मैं इसको आगे इस तरह से और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो ये देख के शाओन उसको अपने हाथ में लेता है और कहते हैं चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में ग्लेज फ्लेम लोटस आ जाती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अपनी फायर से अटैक कर देता है। और फायर से अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लगभग 10-20-15 मिनट के बाद ये जो प्लेट होती है पिघलना स्टार्ट कर देती है और पिघलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये थोड़ी देर में पूरी तरह से पिघल के आप कह सकते हो इसके अंदर से कुछ आप कह सकते हो गोल्डन कलर की जैसे छोटी छोटी पिल्स नहीं होती जो बहुत ज़्यादा छोटी हों, वैसी कम से कम 4-5 पिल्स यहाँ पे आ जाती हैं। और ये जो पिल्स थी आप कह सकते हो एक लाइट के कण की तरह थी। हमें दिखाया जाता है ये जो लाइट के कण की तरह थी, शाओन से देख के बिल्कुल शौक हो चुका था कि आखिरकार मतलब कि ये क्या चीज़ है। तभी याओ त्यान जुनजे शाओन को बताते हैं, शाओन अगर तुम इनमें से इन चीज़ों को खा लेते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी वजह से तुम्हारी जो सोल की पावर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि क्या बता कि तुम सोल स्टेट के अंदर भी इंटर कर जाओ। और आपको बताइएगा ये जो सोल के 4 लेवल होते हैं, जिनमें से शाओन अभी के टाइम पे लो लेवल पे है और अभी के टाइम पे जो शाओन है वो मिड लेवल तक आने वाला है, यानी कि सोल स्टेट को अचीव करने वाला है। और कोई भी बंदा अगर सोल स्टेट को अचीव कर ले तो एक लेवल 8 का अल्केमिस्ट बन सकता है। हमें दिखाई देता है शाओन को जो कहता है क्या सच में, क्या ये चीज़ सच में मतलब कि इतनी ज़्यादा है मतलब कि बेनिफिशियल है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है चलो ठीक है मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूँगा। हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्लेम के अंदर ये 4 कण थे ये उड़ रहे थे और शाओन कहता है अगर मतलब कि इसकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा होता है तो सच में मैंने उसको बंदे को जो कह सकते हो फार्मूला दिया है ये सच में ऐसे ही व्यस्त नहीं जाएगा। हमें दिखाया जाता है फिर याओ त्यान जुनजे भी शाओन से थोड़ी देर बात करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुनजे वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि शाओन को थोड़ी बहुत ही अभी के टाइम पे कल्टीवेशन भी करनी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। जो शाओन होता है वो जो छोटे छोटे लाइट के 5 कण थे उनमें से एक को अपने पास रखता है, मतलब कि अपने मुंह में रख लेता है और जो बाकी के 4 थे उन्हें वापस से हमें दिखाया जाता है कि अपनी स्पेस स्टोरेज जिनके अंदर रख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन जैसे ही इसको खाता है, खाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको अपनी सोल के अंदर जैसे उसको पावर आ रही हो, हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो महसूस करने लगता है कि जो उसकी सोल की पावर है वो आस्ता आस्ता बढ़ने लगी है। शाओन कहता है क्या ये कोई ऐसा मतलब की चीज़ हो सकती है कि इस चीज़ को मतलब कि एल्केमी की तरह रिफाइन किया जा सके। वो तो सोचता है शाओन के सोल को ऐसे ब्रेक थ्रू करवाने के जो पहले टाइम पे जैसे कि आप जानते हो इस लेवल को ब्रेक थ्रू कराने के लिए यानी कि कुछ स्टार्स को ब्रेक थ्रू कराने के लिए कुछ पिल्स होती हैं, वैसे मतलब कि आप कह सकते हो उस टाइम पे सोल्स को भी ऐसे ब्रेक थ्रू कराने के लिए यानी कि सोल के लेवल को ब्रेक थ्रू कराने के लिए ऐसे कुछ पिल्स होती थी। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। तो शाओन सोचता है कि क्या सच में मुझे ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे मतलब कि सच में फिर से देखने को कभी मिलेगी। हमें दिखाया जाता है शाओन ने जैसे उस चीज़ को खाया था उसके दिमाग के अंदर 3 लफ्ज़ आए थे। उसमें लिखा हुआ था कि सोल को बढ़ाएं, सोल को सील करें और सोल को एब्जॉर्ब करें, यानी कि सोल पावर को एब्जॉर्ब करें। ये देख के शाओन शॉक हो जाता है, यानी कि सोल पावर को बढ़ाएं, सोल पावर को सील करें और सोल पावर को एब्जॉर्ब करें। आखिर ये किस तरह के लफ्ज़ हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन जो होते हैं जैसे इन लफ्ज़ों को अपने मुंह में दोहराता है हमें दिखाया जाता है अचानक से जो उसकी सोल पावर थी वो बढ़ने लगती है। शाओन इस सोल पावर को बढ़ता हुआ महसूस करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या ये लफ्ज़ तो अधूरे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी इन अधूरे लफ्ज़ों को बोलने से ही मेरी जो सोल में है तुम कह सकते हो थोड़ी बहुत ताकत महसूस होना स्टार्ट हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन को तो जैसे ही उसकी सोल में एक छोटा सा उछाल आता है, लेकिन हाँ गाइस ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं था उसकी सोल के अंदर, अभी भी वो मतलब कि सोल स्टेट के अंदर इंटर नहीं कर पाया। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ये देख के शौक था कि आखिरकार मतलब कि मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया हूँ, आखिरकार क्या कमी रह चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि चलो कोई ना, लेकिन मुझे आगे लेवल 8 के अल्केमिस्ट बनने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना। ये इतना ज़्यादा अगर आसान होता तो कोई भी मतलब कि लेवल 8 तक पहुँच जाता। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जैसे उसको मतलब कि इस चीज़ को उसने कर लिया था। हमें दिखाया जाता है शाओन समझ गया था कि उसकी सोल के अंदर थोड़ी बहुत ही वृद्धि हुई है। फिर वो सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा जिसकी मदद से मैं अपनी सोल की थोड़ी बहुत ही पावर को तो बढ़ा ही सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को
जो ये सब चीज़ें सोच रहा था, तभी हमें दिखाया था शाओन जब इन लफ्ज़ों को बुदबुदा रहा था जो कि उसके दिमाग में आए थे, यानी कि सोल पावर को बढ़ाएं, सोल पावर को सील करें, सोल पावर को अवशोषित करें, यानी कि अपने अंदर डाल लीजिए, स्वैलो कर लो। तो ये जब शाओन बुड़बुड़ा रहा था अपने मन में, तभी हमें दिखाई देता है शाओन को आसपास कुछ महसूस होने लगता है। और हमें दिखाई देता है जो शाओन होता है, जो बाहर से ऊर्जा को अपने अंदर लेके ड्यूकी के अंदर कन्वर्ट किया करता था, हमें दिखाई देता है शाओन को उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतले पतले सोल की भी कोई ड्यूकी महसूस होने लगती है, यानी कि सोल पावर कुछ कुछ महसूस होने लगती है। ये देख के शाओन शौक हो जाता है और कहते हैं क्या मैं सच में सक्षम हो चुका हूँ, कि अब तो मैं सोल पावर को महसूस करने में सक्षम हो चुका हूँ। इसका मतलब कि मैं सोल को अब अपने अंदर, मतलब कि तुम कह सकते हो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यानी कि इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी सोल पावर को बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि वो बाहर से ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके द्विकी के अंदर कन्वर्ट करता था और अपने लेवल को अप करता था, वैसे वो सोल पावर को भी मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन शाओन कहता है कि इसमें भी एक कमी है। यहाँ पे देखा जाए तो जो सोल पावर है ये बहुत, यानी कि सोल की जो पावर है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि तुम कह सकते हो क्वांटिटी के अंदर है। और देखा जाए तो अगर मैं इसको अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो बाहर की नेचुरल एनर्जी है उसके साथ मेरी बॉडी के अंदर आती है, और जब तक ये मेरी बॉडी के अंदर आती है, जो सोल का बीच का कण है नेचुरल एनर्जी की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे अंदर सिर्फ जो तुम कह सकते हो नेचुरल एनर्जी है वही आती है, जिसको मैं ड्यूकी के अंदर थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमें दिखाई देता है शाओन को जो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो कहते हैं चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मैं देखूंगा क्या मैं जो बाहर की ये जो नेचुरल एनर्जी है इसको इस सोल एनर्जी से, जो यानी कि सोल एनर्जी का एक धागा है, इससे अलग करके अपने अंदर अवशोषित कर सकता हूँ। हमें दिखाई देता है शाओन को जो लगभग 20 बार ऐसा करता है, यानी कि 20 बार ऐसा करता है और अपने अंदर, मतलब कि आप कह सकते हो नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर सोल एनर्जी का एक धागा था, लेकिन वो फिर भी नेचुरल एनर्जी से सोल एनर्जी के धागे को बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो शाओन था वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी जब वो 21वीं बार इसको करता है वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो इस सोल एनर्जी के धागे से जो नेचुरल एनर्जी थी उसको अलग कर लेता है, तो हमें दिखाई देती है जो सोल एनर्जी थी ये जल्दी से शाओन की जो सोल पावर थी उसके अंदर जाके मर्ज हो जाती है। हमें दिखाई देता है शाओन को जो खुश हो जाता है और कहता है अरे सच में मेरी जो मैं इसको अपनी सोल एनर्जी के अंदर डालने में सक्षम हो चुका हूँ। और जो शाओन था वो खुश हो रहा था, लेकिन हाँ गाइस इसकी वजह से जो शाओन की सोल पावर है उसके अंदर कोई बहुत बड़ी वृद्धि तो नहीं हुई थी, ये बस एक समुंदर में एक आप कह सकते हो बूंद की तरह था, यानी कि पानी की एक बूंद की तरह था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस चीज़ से मतलब कि डिससेटिस्फाइड तो था ही है, लेकिन वो कहता है चलो कुछ ना होने से कुछ होना ही तो बेहतर है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरी रात ऐसे बैठ के इन चीज़ों को मतलब कि करता रहता है, और फिर सुबह होने के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओन ने इसको पूरी रात बैठ के ऐसे ही करता रहा था, नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और सोल एनर्जी के उस धागे को निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। और शाओन इसको सिर्फ टोटल 8 बार ही कर पाया था, यानी कि उसने सोल एनर्जी के सिर्फ 8 धागों को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाया था। गाइस यहीं से आप इसकी डिफ़िकल्टी का जो लेवल है उसको समझ सकते हो। तो शाओन कहता है सच में यार ये बहुत ज़्यादा थकाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा थका देता है, मैं तो सच में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती जा रही है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो चीज़ होगी ये सच में मतलब कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उठता है और फिर जैसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पहले से ही एल्डर ये सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, यानी कि यी क्लैन के फर्स्ट एल्डर लिटिल फाइट डॉक्टर याओ त्यानसुन से और शिनलैन। तो वो शाओन का इंतज़ार करते, जैसे वो शाओन को देखते हैं उनके चेहरों पे खुशी दौड़ उठती है। यहाँ तक कि जो यी क्लैन के एल्डर थे उनकी यी क्लैन के फर्स्ट एल्डर की चेहरे पे भी खुशी दौड़ उठती है। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं शाओन क्या तुम तैयार हो उस 5 क्लैन कंपटीशन के लिए? तो शाओन कहता है हाँ आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहते हैं शाओन हम जानते हैं कि तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि हमें उन जो 5 क्लैन हैं उनमें टॉप 3 में जगह बनानी होगी, तभी हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम उन टॉप 5 के अंदर टॉप 3 के अंदर जगह नहीं बना सके तो हम यहाँ से मतलब कि तुम कह सकते हो हमेशा हमेशा के लिए जो पिल टावर के 5 महान कबीले उनमें से बाहर हो जाएंगे। शाओन के साथ फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग थे वो अपने समूह को लेके यहाँ से चले जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो एक बड़े से मतलब कि आप कह सकते हो टावर के सामने पहुँचते हैं, और फिर वो वहाँ से अंदर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग थे, हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से एक सीट के पास जाते हैं, और सीट के पास हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पहले ही 2 क्लैन आ चुके थे, जिनमें से एक क्यू क्लैन था और दूसरा था
भाई क्लैन, और तीसरा हमें दिखाया जो क्लैन अभी अभी आया था वहाँ पे, ये कोई और क्लैन था, ये डैन क्लैन था। शाओन जानता था कि ये जो यहाँ के लोग हैं ये कोई भी नॉर्मल लोग नहीं है, ये सब लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो वहाँ पे एक एल्डर को देखता है जिसको एल्डर शैन कहा जाता था। तभी एल्डर शैन आगे आते हो और जो शाओन का या क्लैन था उसको अभी के टाइम पे एक जगह की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें अच्छे से मिलकर आप कह सकते हो स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद हमें दिखाता है कि उन्हें एक जगह पे बैठाने के बाद कहते हैं कि इस बार अगर आप मतलब कि इस क्लैन कंपटीशन को पूरी तरह से पास नहीं कर पाएंगे, टॉप 3 के अंदर नहीं आ पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में फेल हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि या क्लैन के एल्डर भी इस चीज़ को हामी भरते। तभी हमें दिखाया जाता है भाई क्लैन की वो उसी बूढ़ी को जो शाओन से एक मुक्के में हार गई थी, वो इस टाइम पे शाओन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, जैसे कि आज तो वो शाओन को खाई डालेगी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इसकी गुस्से वाली आंखों को थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, और इग्नोर करने के बाद हमें दिखाई देता है तभी वो जो भाई क्लैन की बूढ़ी एल्डर थी वो सीधा सीधा जाके कह देती है कि देखो तुम मतलब कि तुम यानी कि तुम मतलब कि सीधा या क्लैन के फर्स्ट एल्डर से मतलब कि कह रही थी, उन्हें ताना मार रही थी कि तुम्हारा जो क्लैन है इस बार बाहर हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा जो तुमने मतलब कि मेरी बेइज्जती की है मैं इसका सच में मतलब कि बदला लूँगी। वो ऐसी बात कहती तभी शाओन डैन क्लैन की तरफ देखता है। डैन क्लैन की तरफ देखने के बाद हमें दिखाया था वही शाओन को छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसको डैन चैन कहा जाता है। और गैस ये जो लड़की थी वही है जो जैसे शाओन ने उसकी बॉडी को टच किया था, शाओन को ऐसा लगा था कि जो शाओन की सोल है वो बाहर आने वाली है। हमें दिखाई देता है कि उसके साथ एक बंदा बैठा था जिसको डैन सुआन कहा जाता है, और जो डैन सुआन है हमें दिखाई देता है कि ये भी एक 7th लेवल का एल्केमिस्ट है, और ये 7th लेवल के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट है, और ये भी आप कह सकते हो अच्छा खासा ताकतवर भी है, और मतलब कि मिडिल ग्रेड में नहीं है किसी हाई ग्रेड में इस टाइम पे। हाँ, हमें बताया जाता है कि जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा जीनियस है, और ये कम से कम 30 ईयर्स से भी आप कह सकते हो लगभग 30 ईयर्स का है, यानी कि 30 ईयर्स से ऊपर का ही है। और यह आगे जाके डैन क्लैन का जो आप कह सकते हो उत्तराधिकारी, यानी कि डैन क्लैन की एल्डर सीट का उत्तराधिकारी है, यानी कि आगे जाके ये बंदा डैन क्लैन का एल्डर भी बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब शाओन इस चीज़ को देखता है तो कहता है सच में यहाँ पे जितने भी लोग आए वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और शाओन यहाँ पे बैठ के आसपास की चीज़ों को देख रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे से एक आवाज़ आती है कि जो काओ कबीला है वो आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो काओ कबीला था उसके अंदर से 3 लोग दरवाजे से चलते हुए अंदर आते हैं, और हमें दिखाया था कि सामने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की अंदर की तरफ आ रही थी। वही जो खूबसूरत लड़की थी हमें दिखाया था कि जो शाओन होता है कुछ टाइम के लिए वो उसको देखता ही रह जाता है। अब आप जानते हो जो भी खूबसूरत लड़की आती है शाओन उसको देखता ही है अच्छे से, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। हमें दिखाया था शाओन को जो इस चीज़ को देख रहा था, देखने के बाद वो कहता है कि सच में क्या ये वही डायन है जिसको यहाँ पे डायन की उपाधि दी गई है। गाइस ये वो वाली डायन मत समझ लेना, ये मतलब कि दूसरी डायन की उपाधि दी गई है इसको, जिसको मतलब कि काओ यंग भी कहा जाता है। तो हमें दिखाया था कि शाओन उसके पीछे 2 बंदों को देखते, जिनमें से एक को तो वो जानता था, इनमें से गाइस वो एक मतलब कि वही बंदा था जो शाओन के साथ मतलब कि बड़ा आप कह सकते हो पंगा करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया था कि कोई और बंदा नहीं, काओ डैंग था, और काओ डैंग के साथ काओ यंग थी उसके जो आगे उसके चल रही थी। और हमें दिखाया था शाओन को जो सोचता है कि इनके पीछे जो तीसरा बंदा है वो कौन है। तभी वो एल्डर से पूछता है कि एल्डर ये तीसरा बंदा कौन है। तो एल्डर बताते हैं कि शाओन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जानते हो कि युवा पीढ़ी के अंदर कुछ ही बंदे जो काओ मतलब कि काओ यंग को संभाल सकते हैं, और ये जो बंदा है मैं तुम्हें बता दूं जिस बंदे को इस टाइम पे तुम देख रहे हो ये भी उसी युवा पीढ़ी के अंदर से आता है जिसको काओ शियू कहा जाता है। तो शायद क्या काओ शियू, तो बताते हैं हाँ जो इसकी मतलब कि तुम कह सकते ताकत है वो भी अच्छी खासी है, और ये भी कम से कम 7 साल के तुम कह सकते 7 साल के एक मिडिल ग्रेड तक पहुंच चुका है, यानी कि मतलब कि अब तुम कह सकते हाई ग्रेड तक पहुंच चुका है। तो शायद वो तभी तो ये मतलब कि तुम कह सकते हो डायन का थोड़ा बहुत सामना कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डायन थी जहाँ के मतलब कि यानी कि काओ यंग, मैं इसको काओ यंग ही कहूँगा, डायन तो उसको मतलब कि ऐसी उपाधि दी गई है और डायन बोलता रहूँगा तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी जाके अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, और बाकी लोग भी इनको घूर घूर के देख रहे थे और कहते हैं अरे हाँ जो यहाँ के मतलब कि जो 3 क्लैन प्रमुख हैं, यानी कि पिल टावर के 3 जो प्रमुख हैं उनमें से ये एक की डिसाइपल भी है। और गाइस यहाँ पे जो मतलब कि डैंग चैन थी वो भी उनमें से एक मतलब कि एक आप कह सकते हो जो होल प्रमुख है, यानी कि पिल टावर का एक मतलब कि 3 एल्डर है उनमें से एक की डिसाइपल है। हमें दिखाई देते शाओन जो इस लड़की को गोरा था, और वो जो लड़की होती है वो भी इस टाइम पे मतलब कि काओ यंग वो भी इस टाइम पे शाओन को देखती है और कहती है क्या ये वही बंदा है जिसने काओ डैंग को हराया था। हमें दिखाया जाता है काओ डैंग को जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में था, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद जो काओ डैंग है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इसकी बुराई करने की कोशिश करता। हमें दिखाया जाता है काओ शियू को जो केस है उसके शांत चरित्र को देखते हुए लगता है कि बंदा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है।
तो वो कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यानी कि काओ यंग कहती है। तो गाइस वो शान को कुछ इतना ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो महंगे में नहीं ले रही थी, यानी कि वो कहती कि भैया मेरे सामने क्या है ये बंदा, हमें दिखाई था वो शान को थोड़ा बहुत हल्के में ले रही थी। अभी अभी तो उसने कहाँ शावन को महंगे में लिया था, वैसे कोई चीज़ तो नहीं है शावन, लेकिन अगर ले लेती तो तब भी शावन खुश हो जाता। हमें बताया जाता है कि तभी जो एल्डर थे, एट्थ एल्डर, जिनको हमें दिखाया था एट एल्डर, एल्डर शैन आगे आते हैं, और एल्डर शैन आगे आने के बाद कहते हैं कि सब मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आप लोगों को मतलब कि अभी के टाइम पे जैसा कि आप जानते हो कि इन 5 महान कबीलों के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब तुम कह सकते हो कंपटीशन होने वाला है। और गाइस यहाँ पे बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे जो आके ऑडियंस की तरह इनको देख रहे थे, क्योंकि एक बड़े मैदान में हो रहा था। क्योंकि जानते हो ये जो 5 कबीले हैं ये पिल्टोवर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसलिए इन्हें भी बहुत सारे लोग बाहर से देखने के लिए आए हुए थे, और ये चीज़ अलो भी थी। हमें दिखाया था वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम जानते हो यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट होगा तुम्हारी जो सोल पावर की रहेंगे, मतलब कि तुम कह सकते हो सोल पावर को चेक किया जाएगा कि तुम्हारी सोल पावर कितनी है। दूसरी में तुम्हें सोल पिल्स को पकड़ना होगा, तुम जितनी सोल पिल्स को पकड़ पाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद बताते हैं कि फिर होगी तुम्हारी सोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।